नमस्कार दोस्तों, एक और एनएफओ लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का ये एनएफओ जारी किया गया है एचडीएफसी के द्वारा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक बहुत ही पुरानी जानी मानी एएमसी कंपनी है जिसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। इवन एचडीएफसी सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं है बल्कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी आपको एचडीएफसी मिल जाएगी, फाइनेंस में भी आपको मिल जाएगी। तो एचडीएफसी एक जाना माना नाम है। इसने जो एनएफओ जारी किया है एचडीएफसी निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड के नाम से है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक्चुअल में ये है क्या और इसके फीचर क्या है। एनएफओ का मतलब आपको पहले से ही पता है, मैं सारी वीडियो में बताता हूं कि एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। यानी जब भी कोई कंपनी एक नए थीम पर एक नई स्कीम जारी करती है तो उसे बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। पहली बार उसमें लोग पैसा लगाते हैं और एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में अगर आप पैसा लगा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो स्कीम बंद हो जाती है और कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद फिर से मार्केट में लिस्ट होती है और रीओपन होती है। उसके बाद उसमें यूनिट में कोई भी बाई सेल कर सकता है, वो चीजें फिर चलती रहती हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो आता है उसे बोलते हैं एनएफओ। तो बेसिकली ये जो एनएफओ जारी किया गया है ये निफ्टी से रिलेटेड है, यानी निफ्टी का एक इंडेक्स फंड है, उसी से रिलेट करती हुई ये स्कीम जारी की गई है जो कि एचडीएफसी निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड है। अब इसका बेंचमार्क क्या होने वाला है? जो इसका बेंचमार्क होगा ना वो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ट्राई होगा, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ट्राई होगा, जिसके बिहाफ पे ये स्कीम जारी की गई है और इसी बेंचमार्क को ट्रैक करने का प्रयास करेगी क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से जो फोकस्ड है वो कंजम्पशन पे है, यानी कंजम्पशन एक थीम है जिस पर ये स्कीम रिलाय करती है, फोकस करेगी। और ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाएगा जो कि कंजम्पशन ओरिएंटेड हो, जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड काम कर रही हो। आगे हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पूरी तरह से इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो यहां पे रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, रिस्क ज्यादा होता है। ओपन इंडेड है, ओपन इंडेड स्कीम है, ठीक है, ओपन इंडेड स्कीम है, साथ ही साथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है और यहां पे ट्रैकिंग एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, यानी ट्रैकिंग एरर आ सकता है क्योंकि इंडेक्स फंड से रिलेटेड स्कीम है तो इंडेक्स को ट्रैक करने का प्रयास करेगी स्कीम। अब हो सकता है कि फंड मैनेजर बहुत अच्छा काम करे तो ट्रैकिंग एरर बहुत कम आए, अगर ट्रैकिंग एरर बहुत कम आएगा तो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा आता है ना तो रिटर्न में डेविएशन देखने को मिलेगा। सो ट्रैकिंग एरर का एक प्रॉब्लम यहां पे हो सकता है। तो बेसिकली एक बेसिक थीम आपको इस स्कीम के बारे में समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट इसमें क्या है कि भाई ये स्कीम जो है ना एक इंडेक्स ओरिएंटेड स्कीम है। इसका मतलब यह है कि पैसिव है ना, पैसिव स्कीम है। फंड मैनेजर एक्टिवली इसे मैनेज नहीं करेगा और फंड मैनेजर जब भी एक्टिवली इसे मैनेज नहीं करेगा तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम आएगा, यानी इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहेगा। ये कितना रहेगा? अप टू 1%। पहली चीज आपने समझी। सेकेंड चीज ये है कि ये इंडेक्स ओरिएंटेड है तो 95% का जो एलोकेशन होगा वो कंजम्पशन थीम पर होगा और 95% का जो एलोकेशन होगा पूरी तरह से अपने बेंचमार्क या फिर इंडेक्स के हिसाब से होगा। अब जिस बेंचमार्क के बारे में मैंने बताया कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ट्राई, उसमें जिस अनुपात में स्टॉक को वेटेज दिया गया है इस कंपनी में, इस स्कीम में जो भी पैसा आएगा उसी अनुपात में लगाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसका रेप्लिकेट वर्जन है, उसी को बिल्कुल ट्रैक करने का प्रयास करेगा और उसी हिसाब से काम भी करने का प्रयास किया जाएगा। अब 95% टू 100% के हिसाब से अगर एलोकेशन चाहे फंड मैनेजर तो इसमें रख सकते हैं, बट 95% तो बिल्कुल अपने बेंचमार्क के हिसाब से इनको रखना पड़ेगा, इनकी मजबूरी हम कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर ये इंडेक्स फंड है तो यहां बायसनेस नहीं होगी, तो जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा अब कमो बेस आपकी स्कीम भी उसी हिसाब की परफॉर्मेंस दे पाएगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ हो सकता है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो 13 फरवरी तक एप्लीकेशन चलेगा, तो 13 फरवरी तक आप अप्लाई कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से इजीली अप्लाई कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक फैक्ट है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां पिक की जाएंगी कंजम्पशन में, कौन कौन सी कंपनियां ऐसी जो पिक की जा सकती हैं। तो मैं कुछ कंपनियों का एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आईटीसी हो गया, है ना, आईटीसी हो गया, आईटीसी को पिक किया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का नाम आपने सुना है ना,
हिंदुस्तान यूनिलीवर को पिक किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड होंगी, कंजम्पशन थीम पर काम कर रही होंगी। ऐसी कंपनियों को पिक किया जाएगा, जैसे एशियन पेंट हो गया, है ना, एशियन पेंट हो गया। तो ऐसी कंपनियों को इसमें रखा जाएगा, पिक किया जाएगा, जो कि कंजम्पशन थीम पर काम कर रही हूं। अगला पॉइंट आता है कि आपको इसमें निवेश क्यों करना है, आपको निवेश क्यों करना है, क्या जरूरत है। तो पहली चीज है कि पैसिव स्कीम है, तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो कम होना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, इसका मतलब आपके पैसे बचेंगे, आपके खर्चे कम होने वाले हैं। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ फंड मैनेजर का बायसनेस नहीं आएगा, एक्टिव फंड नहीं है तो फंड मैनेजर बहुत माथापच्ची नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता है तो जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसी कमोबेश वैसी स्कीम भी परफॉर्म करके देने का प्रयास करेगा। तो एक ज्यादा बेटर आपके पास एक माइलेज बन के निकल के आता है कि भाई आपको ज्यादा किसी के बायसनेस पर नहीं चलना है कि भाई अगर वो अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। तो एक इंडेक्स पे आप रिलाय कर सकते हो, है ना, तो इंडेक्स पर आप रिलाय कर सकते हो। और क्यों करना चाहिए, एचडीएफसी ने बहुत जबरदस्त काम किया है इंडस्ट्री में, तो आप एक ट्रस्टेड एएमसी के स्कीम में निवेश करने वाले हो, जो कि अब तक बहुत अच्छा काम करके दी हुई है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए हो सकता है। कुछ और पॉइंट अगर देखना है, जैसे मान लीजिए कि इक्विटी ओरिएंटेड है ना, इक्विटी ओरिएंटेड है, तो यहां पे जो रिटर्न है वो भी अच्छा देखने को मिल सकता है, रिटर्न भी अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे फायदा हो सकता है कि आप यहाँ कंजम्पशन थीम में जा सकते हो, है ना, कंजम्पशन थीम में जा रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको क्या लग रहा है कि जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों को कंजम्पशन करने की क्षमता बढ़ेगी और लोग कंजम्पशन भी अपना बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आज आपकी इनकम 10,000 रुपए है, तो आप उस हिसाब से अपने लाइफ को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपकी सैलरी 50,000 हो गई, तो क्या आज का जो लेवल है उसी लेवल को आप 50,000 की सैलरी पर भी मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं होगा, आप कंजम्पशन अपना बढ़ा देंगे। इसलिए कंजम्पशन थीम की डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। तो ये कुछ खासियत है जिससे ये स्कीम थोड़ा सा बेटर देखने को लग रही है, बेटर साउंड कर रही है। अब इसमें किसको निवेश करना चाहिए, तो अगर आप कम एक्सपेंस रेशियो लेके चलना चाह रहे हो तो आपके लिए ठीक है, आप पैसिव स्कीम में जाना चाह रहे हो तो आपके लिए सही है। अगर आप 5+ ईयर के लिए देख रहे हो, 5 वर्ष से ज्यादा के लिए देख रहे हो तो ठीक है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो आप इस स्कीम में जा सकते हो। अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाह रहे हो, कुछ इक्विटी में ऐसे सेगमेंट को प्रीफर कर रहे हो जो कि लग रहा है कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो भी आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हो, आपके लिए ठीक हो सकती है। तो कुछ खास बातें हैं जिसके बिहाफ पे आप चूज कर सकते हो, आपको जाना है कि नहीं जाना है। अगला पॉइंट ये आता है कि इसमें अप्लाई कैसे करें, है ना। तो अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से इजीली आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबसे कॉर्नर में लेफ्ट साइड म्यूचुअल फंड लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे, म्यूचुअल फंड सेगमेंट ओपन हो जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है, एनएफओ लाइव लिखा हुआ है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो एनएफओ में अप्लाई करना है, उस एनएफओ में आपको यहाँ पे वो एनएफओ दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपको एचडीएफसी निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड में करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिखेगा, फिर वन टाइम और एसआईपी का ऑप्शन आएगा। अगर आपको लमसम करना है, कुछ पैसे 1-8 लाख रुपए मान लीजिए आप रखें, या 10-20-50 हजार रुपए आप रखें, आपको करना वन टाइम में। वन टाइम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अमाउंट आप डालेंगे, जो भी अमाउंट आपको डालना है वो अमाउंट आप डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोन पे मैंने सिलेक्ट किया, आप चाहो तो अदर मोड भी सिलेक्ट करके इन्वेस्ट 1L पे करोगे तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो पेमेंट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे बैक जाना, अगर आपको एसआईपी करना है, एसआईपी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एसआईपी अमाउंट डालना है, कितने की एसआईपी आप करना चाहते हो। जैसे इस फंड में 100 रुपए से करना है तो यहाँ 100 रुपए लिखा हुआ, अगर आप बढ़ाना चाहो तो प्लस 500 कर दिया हमने तो 600 रुपए हो गया, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है, जो भी डेट आपको करना है वो डेट सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। और फिर यहाँ से पेमेंट मेथड पहले से जो मेरा है वही वाला है, और अगर आप चाहो तो चेंज करके फिर इन्वेस्ट 600 पे क्लिक करके इजीली आप एसआईपी कर सकते हो। ये पूरा करने के बाद आपको ऑटो पे सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे आपका पैसा हर महीने कटता रहे। इसके लिए लेफ्ट कॉर्नर में अपसाइड यहाँ पे प्रोफाइल है, इस पे क्लिक करके नीचे जाना है और यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन, यहाँ से ऑटो पे एक्टिवेट कर लेना है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि मुझे स्कीम देखने में कैसी लग रही है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा जारी की गई स्कीम है।
एचडीएफसी नो डाउट बहुत अच्छा काम करके दी है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को प्रोवाइड किया, बहुत काफी समय से काम कर रही है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर इसके अच्छे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो थीम है अभी के मार्केट परिदृश्य के हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, और अगर आप 5 से 7 साल के लिए जाना चाह रहे हो तो ही आपके लिए इस स्कीम में जाने को सोचना चाहिए, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कंजम्पशन यूनिट एक थीमेटिक फंड है, तो इसी थीम पर ही ये निवेश करेगी, तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर हो सकता है। बाकी पैसिव स्कीम है, आपके एक्सपेंस रेशियो कम होने वाले, खर्चे कम होने वाले हैं, तो अगर आप कम खर्चे में इंडेक्स को फॉलो करना चाह रहे हो तो आपके लिए ठीक हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से स्कीम ठीक है, लेकिन अगर आप निवेश करना चाह रहे हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा, ज्यादा बेटर गाइड करेगा। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, और कोई डाउट होता है तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जय हिंद।